बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की क्लास में अपन पढ़ रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन्स, और एल्डिहाइड और कीटोन्स के उसमें बनाने की मेथड्स, उसकी सारी नेम रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और उनके जो कंडेंसेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इन सभी के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। अब आज नेक्स्ट यूनिट कार्बोक्सिलिक एसिड को आज अपन शुरू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं, ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं, उनमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है और इन कंपाउंड्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 COOH। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो CnH2n+1 है ये एक एल्किल यूनिट है और इसमें COOH समूह पाया जाता है। ये जो COOH समूह है, इस समूह को अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और जिन कंपाउंड्स में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उन कंपाउंडों को सामान्यतः अपन कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही अपन और इसमें और देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक समूह वाले जो कंपाउंड्स होते हैं इनका किस तरीके से नोमेनकल्चर होता है। तो यहाँ पर इसके नोमेनकल्चर के बारे में भी अपन डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे नोमेनकल्चर, नोमेनकल्चर के आप जानते हैं कि इसकी 3 मेथड्स होती हैं। एक रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति में ये देखते हैं कि जो कोई भी कंपाउंड है उसका जो उद्भव है, उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, उसके आधार पर वो किन चीज़ों से प्राप्त होता है, उसके आधार पर उसका रूढ़ नाम दे देते हैं। एक होता है डेरिवेटिव मेथड, व्युत्पन्न पद्धति। इसके अंदर क्या है कि जो भी कंपाउंड्स हैं उसको किसी एक कंपाउंड का डेरिवेटिव माना जाता है और उस कंपाउंड के डेरिवेटिव के आधार पर ही उसका नोमेनकल्चर करते हैं। और तीसरी जो मेथड है नोमेनकल्चर की, आप जानते हो, वेल नोन मेथड है IUPAC मेथड, और सारी जो भी रसायन जगत है वो IUPAC मेथड को ही स्वीकार करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केसेस में अपन इन तीनों मेथड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से अपन कार्बोक्सिलिक जो एसिड हैं उसका नोमेनकल्चर करते हैं। तो जैसे आप रूढ़ पद्धति में आते हैं अपन शुरू में ही, तो यहाँ पर जो सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है जैसे फॉर्मिक एसिड HCOH। तो यहाँ पर HCOH है, इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा है। ये जो फॉर्मिक एसिड, इसका जो नाम है वो एक रूढ़ नाम है, क्योंकि ये चींटियों के आश्वासन से प्राप्त होता है और चींटियों को लैटिन जो लैंग्वेज है उसके अंदर उसको बोलते हैं फॉर्मिका। तो फॉर्मिका से प्राप्त होने के कारण से इसको अपन बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो रूढ़ पद्धति होती है उसमें अपन ये देखते हैं कि जो भी कोई कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड्स हैं वो उसका ओरिजिन क्या है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर उसका रूढ़ नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी इसका जो रूढ़ नाम है फॉर्मिक एसिड है वो फॉर्मिका से दिया है, चींटियों से दिया है, क्योंकि ये चींटियों के आश्वासन से प्राप्त होता है, चींटियों के डिस्टिलेशन से प्राप्त होता है। दूसरा यहाँ पर अपन ये देखते हैं CH3COH, और जिसको अपन बोलते हैं
एसिटिक एसिड, और ये जो विनेगर होता है, सिरका होता है, उस सिरके का मुख्य अवयव होता है। और जो लैटिन वर्ड है उसमें विनेगर को अपन बोलते हैं एसीटम, और ये एसीटम से ही अपने को क्या प्राप्त हुआ है, एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये इनके जो नाम हैं ये रूट नाम हैं, और ये इनके ओरिजिन के ऊपर आधारित है। तो ये नोमेनकल्चर की एक सामान्य पद्धति है, रूट नाम, जो अभी तक कुछ जो कंपाउंड्स हैं उनके रूट नाम इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि उनको अभी भी उनके रूट नामों से ही संबोधित किया जाता है, उनके रूट नामों से ही उनको पहचाना जाता है। सेकंड जो मेथड है नोमेनकल्चर की, ये तो जैसे कौन सी पद्धति हो गई, रूट पद्धति। सेकंड में अपन आप देख रहे हो कि ये डेरिवेटिव मेथड होती है। यहाँ पर डेरिवेटिव मेथड में क्या माना जाने लगा कि जो एसिटिक एसिड है उस एसिटिक एसिड के ही सारे के सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो उस एसिटिक एसिड के ही डेरिवेटिव हैं, और एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव होने के कारण से वहां पर जब भी अपन किसी कंपाउंड का नामकरण करते हैं तो उसको एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव मानते हुए ही उनका नामकरण करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो मुख्य कंपाउंड्स है वो क्या है, एसिटिक एसिड। देखिए जैसे एसिटिक एसिड है, यहाँ पर मान लीजिए अपन ऐसे लिख दें CH3CH2COOH, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 कार्बन वाला है ना एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर ये 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन हैं, तो ये क्या है, एसिटिक एसिड है। और यहाँ एक्स्ट्रा ये और जुड़ गया, मैथिल जुड़ गया, तो इसका डेरिवेटिव जो मेथड है उसके अंदर इसका जो नोमेनकल्चर है वो कैसे होगा, मैथिल एसिटिक एसिड। क्या नाम होगा, मैथिल मैथिल एसिटिक एसिड। यदि मान लीजिए यहाँ पर और जोड़ दें CH3CH2CH2COOH, तो ये तो क्या है, एसिटिक एसिड, और ये दोनों क्या जुड़ गए, एथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा कि यहाँ पर इनका जो नामकरण किया जा रहा है वो एसिटिक एसिड को डेरिवेटिव मानते हुए उनका नामकरण किया जा रहा है। ठीक है, जैसे मैथिल एसिटिक एसिड, एथिल एसिटिक एसिड, और भी जो भी हैं अपन जो भी सब्स्टिट्यूट जोड़ते जाएंगे और उस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे और फिर उसके बाद में उसका एसिटिक एसिड का नाम लिखेंगे। तो इस तरीके की जो मेथड है उसको अपन डेरिवेटिव मेथड बोलते हैं, व्युत्पन्न पद्धति बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये भी देखा गया कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, और वो कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बोक्सिलिक इसमें प्रेजेंट है, तो फिर उसका जो स्थिति है वो अपन स्थिति अल्फा, बीटा, गामा और डेल के द्वारा भी करते हैं। जब इनका नोमेनकल्चर करते हैं तो कोई अन्य ग्रुप होता है, उसकी स्थिति शो करने के लिए अपन अल्फा, बीटा, गामा, डेल आदि जो शब्द हैं, आदि जो वर्ड हैं, टर्म्स हैं, इनको अपन यूज में लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें यहाँ पर, जैसे यही एग्जांपल लें यहाँ पर CH3CHOH CH2COH, तो जैसे ये अल्फा और ये क्या है, बीटा, तो इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल। क्या नाम होगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सी समूह है ना, इसको अपन किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, अल्फा, बीटा, यदि ये यहाँ पर होता तो गामा, यदि उसके नेक्स्ट पोजीशन पर होता तो डेल। तो इस तरीके के जो टर्म्स हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल, वो भी अपन इन मेथड्स में यूज में लाते हैं
जो कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं उनके नोमेनकल्चर के अंदर। ठीक है, तो ये आप सामान्य नोमेनकल्चर के बारे में अपन थोड़ा सा इस पर फोकस डाल रहे हैं, इनकी सामान्य चीज़ों को अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रूढ़ पद्धति में अपन नोमेनकल्चर करते हैं, किस तरीके से व्युत्पन्न पद्धति में अपन एसिटिक एसिड का व्युत्पन्न मानते हुए जो कार्बोक्सिलिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनकल्चर करते हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद में आप जानते हैं कि सबसे जो वेल नोन मेथड है, जिसको पूरा रसायन जगत स्वीकार कर रहा है और जिसका जनरली अपन स्टडी करते हैं, वो है IUPAC पद्धति। और IUPAC पद्धति है, उसके अंदर अपन कार्बोक्सिलिक समूह, जो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, उनका नोमेनकल्चर भी अपन IUPAC पद्धति के आधार पर करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब कार्बोक्सिलिक समूह होता है तो यहाँ पर अपन सफिक्स और परफिक्स के रूप में यहाँ पर काम में लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है तो यहाँ पर इसका जो नोमेनकल्चर है वो अपन इस तरीके से करते हैं, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ ओइक एसिड, यहाँ पर अपन सफिक्स लगाते हैं। ये एल्केन है, ये एल्केन जो कार्बन श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है उसके आधार पर अपन एल्केन का नाम करते हैं, और उसके बाद में फिर ओइक एसिड लगा देते हैं। तो ओइक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक जो कंपाउंड्स हैं उनका जब भी अपन नोमेनकल्चर करते हैं तो उनका जो अनुलग्न है, अनुलग्न के रूप में अपन ओइक एसिड काम में लेते हैं। यदि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह मेन फंक्शनल ग्रुप के रूप में नहीं होता है और यदि मान लीजिए वो प्रतिस्थापी फंक्शनल ग्रुप के रूप में स्थित होता है तो उस समय उनका जो परफिक्स होता है वो परफिक्स होता है कार्बोक्सी। ठीक है, तो इसका जो परफिक्स है वो तो है कार्बोक्सी और जो इसका सफिक्स है वो है ओइक एसिड। तो इस तरीके से अपन इनका नोमेनकल्चर करते हैं। यहाँ पर नोमेनकल्चर के लिए एक सिंपल 4-5 एग्जाम्पल के द्वारा IUPAC नोमेनकल्चर की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट यहाँ पर अपन देखें तो ये जैसे एसिटिक एसिड अपन रूट नाम में पढ़ रहे थे, परंतु IUPAC में आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 और 2। जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसके कार्बन को भी इंक्लूड करते हुए अपन एल्केन के नाम है उसको अपन डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे 2 कार्बन हैं तो इसको अपन बोलेंगे एथेन और ओइक, तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। तो ये एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए CH3 CH CH3 CH2 और यहाँ पर COOH। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और इस कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को अपन 1 नंबर देंगे। यहाँ पर जब भी अपन यदि कोई दूसरा समूह नहीं होता है या वरीयता श्रेणी में कार्बोक्सिलिक समूह से ऊपर यदि कोई समूह नहीं है तो हमेशा कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसको अपन एक प्रायोरिटी देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद में जो कार्बोक्सिलिक समूह है उसका 1 नंबर दे करके उसकी नंबरिंग करेंगे और फिर उसके आधार पर उसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 3 पोजीशन के ऊपर मैथिल सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है तो इसको अपन बोलेंगे 3 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसका अपन लिखेंगे 3 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये इसका नोमेनकल्चर होगा 3 मैथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है,
इसके अलावा जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप है या कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको अपन अल्फा बीटा पोजीशन के आधार पर व्यक्त करते हैं, परंतु IUPAC में अल्फा बीटा गामा डेल का यूज नहीं करके अपन 1 2 3 4 जो नंबर हैं उनका यूज करते हैं। और जो अदर फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो वरीयता श्रेणी में कार्बोक्सिलिक समूह के नीचे स्थित होते हैं, उन फंक्शनल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में अपन काम में लेते हैं, एज ए सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम में लेते हैं। और जब एज ए सब्स्टिट्यूट फंक्शनल ग्रुप के रूप में काम में लेंगे तो वो जो समूह हैं उनका हमेशा जो सफिक्स यूज में नहीं ला करके उनका अपन परफिक्स यूज में लाते हैं। जैसे OH समूह है तो उसका जो परफिक्स होगा वो हाइड्रोक्सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक नेक्स्ट अपन यहाँ ले CH3CHOH COOH, तो यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में काम में है। सब्स्टिट्यूट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका अपन परफिक्स काम में लेंगे, तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अपन इनका नोमेनकल्चर करते हैं, ठीक है। तो आज के इसके अलावा जैसे मान लीजिए कुछ साइक्लिक कंपाउंड हों तो उनका भी अपन नोमेनकल्चर किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है बेंजीन और यहाँ पर ये COOH, तो यदि यहाँ पर इसको मेन फंक्शनल श्रृंखला में उपयोग नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर इसके कार्बोक्सिलिक समूह लगाते हैं, तो इसको अपन बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। और वैसे कहेंगे इसको बेंजोइक एसिड, जो इसका वेल नोन नाम है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरीके से है COOH, तो इसको अपन बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब इसको मेन मुख्य श्रृंखला में, कार्बन की मुख्य श्रृंखला में इसको अपन काउंट नहीं करते हैं तो फिर इसका जो नाम है वो हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इस तरीके से इनका अपन नोमेनकल्चर करते हैं। तो आप यहाँ पर आज के वीडियो में आपने देखा कि कार्बोक्सिलिक समूह है उसका नोमेनकल्चर की किस किस तरीके की मेथड्स होती हैं और किस किस तरीके से उनका अपन नोमेनकल्चर करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।